चलिए आज आपको एक ऐसी जगह ले चलते हैं जो किसी टाइम मशीन से कम नहीं। आज हम बात कर रहे हैं लोनार झील की। ये एक ऐसी जगह है जो आसमान से गिरी आग भी है और अब एक डूबता हुआ इतिहास भी। ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 50,000 साल पहले, जब ये दुनिया, ये धरती आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। उस दौर में आसमान से एक बहुत बड़ा धधकता हुआ आग का गोला धरती की तरफ बढ़ रहा था, इतनी तेजी से कि उसकी रफ्तार और ताकत का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन था। और फिर एक जोरदार धमाके के साथ वो महाराष्ट्र की धरती से टकरा गया। इसी टक्कर ने जन्म दिया एक ऐसे अजूबे को जो आज भी विज्ञान के लिए एक पहेली बना हुआ है। तो चलिए इसी टक्कर से जो झील बनी उसकी इस अनोखी कहानी को जरा और करीब से समझते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक एक बहुत बड़ा उल्कापिंड यानी मीटियोराइट डेक्कन ट्रैप्स की कठोर बेसाल्ट चट्टानों से टकराया, जिससे ये हाइपरवेलोसिटी इंपैक्ट क्रेटर बना। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसने जमीन की पूरी शक्ल ही बदल कर रख दी। और इस टक्कर से जो गड्ढा बना उसकी चौड़ाई है करीब 1.8 किलोमीटर और इसकी गहराई है लगभग 150 मीटर। सोचिए जरा ये कितना विशाल होगा। लेकिन जो बात इसे सच में सबसे अलग बनाती है वो ये है कि ये पृथ्वी पर इकलौता, जी हां, एकमात्र ऐसा हाइपर वेलोसिटी इंपैक्ट क्रेटर है जो पूरी तरह से बेसाल्ट चट्टानों में बना है। इसकी बनावट इतनी अनोखी है कि वैज्ञानिक इसकी तुलना सीधे सीधे मंगल ग्रह की सतह से करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मंगल पर भी ठीक ऐसे ही बेसाल्टी क्रेटर मिलते हैं और यहां मिले कुछ मिनरल्स मंगल पर मौजूद मिनरल से मैच भी करते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं इसके सबसे रहस्यमयी पहलू पर। यह सिर्फ एक गड्ढा नहीं है, इसका पानी किसी जादू से कम नहीं है। लोनार का पानी बड़ा अजीब है। ये एक ही समय में खारा है, मतलब सलाइन, और बहुत ज्यादा क्षारीय भी, यानी अल्कलाइन। ऐसा कॉम्बिनेशन मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। एक वक्त तो इसका पीएच लेवल 11.5 तक पहुंच गया था। तो सवाल यह है कि आखिर इस झील का रंग बदलता क्यों है? कभी नीला हो जाता है, कभी हरा और कभी कभी तो गुलाबी भी। इसका राज छिपा है कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों में। हेलोबैक्टीरिया और डिनालिएला सेलिना जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसी खारे और क्षारीय पानी में जिंदा रहते हैं और नेचुरल कलर छोड़ते हैं, जिससे झील का रंग बदलता रहता है। ये झील सिर्फ साइंस का एक अजूबा नहीं है, बल्कि इसने अपने आसपास जिंदगी और इतिहास को भी समेट रखा है। सोचिए, इतने सख्त पानी के बावजूद लोनार के आसपास का जीवन आपको हैरान कर देगा। यहां करीब 160 तरह के पक्षी, लंगूर, हिरण और जंगली सुअर मिलते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इसके किनारे सदियों पुराने ऐतिहासिक मंदिर भी बने हुए हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत चिंता की बात सामने आती है। झील के किनारे बने 15 प्राचीन मंदिरों में से 9 मंदिर या तो आधे या फिर पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। इतिहास की ये धरोहर हमारी आंखों के सामने खत्म हो रही है और यहीं से ये कहानी एक बहुत खतरनाक मोड़ लेती है। ये अनोखा खजाना अब खुद ही डूब रहा है। तो अचानक झील का पानी बढ़ कैसे रहा है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसकी वजह हम इंसान हैं। आसपास के खेतों में 600-700 फीट गहरे बोरवेल खोदे गए। इन बोरवेल्स ने जमीन के नीचे की नेचुरल चट्टानी परतों को तोड़ दिया और बस एक अंडरग्राउंड पानी का रास्ता खुल गया। और अब मीठा पानी, फ्रेश वाटर, लगातार इस खारे पानी के क्रेटर में बढ़ता जा रहा है। और इसका नतीजा बहुत ही भयानक। मीठे पानी के मिलने से झील की जो खास केमिकल पहचान है वो खत्म हो रही है। इसका पीएच लेवल 11.5 से गिरकर अब 8.5 पर आ गया है। मतलब वो सूक्ष्म जीव जो इस झील को इतना रंगीन और अनोखा बनाते थे, अब खुद ही खतरे में हैं। और ये संकट अब एक बहुत मुश्किल सवाल बन गया है। एक तरफ है बचाव और दूसरी तरफ है जरूरत। देखिए, एक तरफ बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल दिया है और कहा है कि इस अनोखे इकोसिस्टम को बचाना बहुत जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ गांव के लोग हैं जो खुद पानी की भारी कमी से जूझ रहे हैं। उनकी रोजी रोटी खेती पर टिकी है और खेती के लिए उन्हें पानी चाहिए। तो क्या कोई रास्ता है? क्या लोनार का भविष्य बचाया जा सकता है? हाँ, एक्सपर्ट्स ने एक सॉल्यूशन सुझाया है। उनका कहना है कि जो मीठा पानी क्रेटर में जा रहा है उसे चट्टानी स्तर पर ही रोककर बाहर निकाल लिया जाए, फिर उसे साफ करके प्यूरिफाई करके गांव वालों को घर के इस्तेमाल के लिए दिया जाए। इससे होगा ये कि झील का पानी भी कम हो जाएगा और गांव को पानी भी मिल जाएगा।
ये याद रखना होगा कि लोनार झील सिर्फ एक गड्ढा नहीं है, ये 50,000 साल पुरानी एक जीती जागती कहानी है। ये धरती और अंतरिक्ष की टकराव की निशानी है और साइंस की एक जीती जागती लैब। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम इस कुदरत के करिश्मे को बचा पाएंगे? इसका फैसला आखिरकार हमें ही करना है। धन्यवाद।